बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति पर विदेश मंत्रालय नजर बनाए हुए है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि भारत हसीना की अंतिम मंजिल नहीं है। प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से कहा गया है कि शेख हसीना कब तक भारत में रहेगी वो खुद तय करें। 5 अगस्त को बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना तब से भारत में है। हिडन एयरफोर्स बेस पर लैंडिंग करने के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए एक सेफ हाउस में पहुंचाया गया, लेकिन शेख हसीना कब तक भारत में रहेगी इस पर कोई बात नहीं हुई। बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार के गठन के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम सरकार की शपथ की बधाई दी है, उसके बाद कहा जा रहा है कि भारत नई सरकार के साथ संबंध बनाने का इच्छुक है। वहीं शेख हसीना का अंतिम पड़ाव क्या होगा इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अगर नई सरकार वहां चुनाव करने का फैसला लेती है तो शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौट सकती है। बांग्लादेश संविधान के मुताबिक देश में 3 महीने में चुनाव होना चाहिए, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है। बीते दिन शेख हसीना के बेटे सजीद वाजिद ने बयान देते हुए कहा था कि शेख हसीना अभी कहीं नहीं जा रही है, वे अभी कुछ दिन भारत में ही रहेगी। उन्होंने कहा था कि हसीना के भारत छोड़कर जाने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकारी बयानों से ऐसा लग रहा है कि सरकार या तो इस मामले में खुलकर नहीं बोल पा रही या फिर वाकई शेख हसीना के भविष्य को लेकर अनजान है। इससे पहले कहा जा रहा था कि शेख हसीना ब्रिटेन में राजनीतिक शरण लेना चाहती है, लेकिन ब्रिटेन ने कुछ शर्तों का हवाला देकर कुछ स्पष्ट नहीं किया, जिसके बाद कहा गया है कि ब्रिटेन उन्हें शरण देने के लिए इच्छुक नहीं है। शेख हसीना के बेटे वाजिब ने यह भी कहा है कि किसी ने भी आवामी लीग नेता शेख हसीना का वीज़ा रद्द नहीं किया है और ना ही उन्होंने कहीं भी राजनीतिक शरण मांगी है। ये सब बातें अफवाह है। वह अपना जीवन बाहर नहीं बिताना चाहती। राजनीति के बाद भी वह रिटायर होकर यहीं रहना चाहती है।